नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार स्कूल टाइमिंग मॉडल को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण डिमांड बिहार विधान परिषद में इस बार किया गया है। बिहार विधान परिषद में यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी जो माननीय विधायक हैं उन लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री के सामने प्रश्न को खड़ा किया कि बिहार में विद्यालय में स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया जाए। यहाँ पे दो तरीके के मांग उठे। एक उठा कि जिस सैटरडे को विद्यालय खुला रहे उस सैटरडे को हाफ डे किया जाए और एक अल्टरनेटिव सैटरडे की जो छुट्टी है उसको भी घोषित किया जाए। अगर इस तरीके के बदलाव बिहार के एजुकेशन पॉलिसी में होता है तो शिक्षकों की जो कार्य प्रणाली है, शिक्षकों की जो कार्य करने का जो समय है वो समय कमेगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या शिक्षकों को कितने घंटे कार्य के लिए, कितने घंटे विद्यालय में पठन पाठन के लिए विद्यार्थियों को रखने के लिए, ये सभी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी रखा गया है। आइए इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर देखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, बिहार की एजुकेशन सिस्टम में जो टाइमिंग मॉडल है उस टाइमिंग मॉडल के आधार पर अगर बात करें तो अभी का जो वर्तमान में जो टाइमिंग मॉडल है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से शनिवार तक सेम ड्यूरेशन में यानी 9:30 से लेकर 4 बजे तक विद्यालय संचालित होते हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बिहार के कुछ पड़ोसी राज्यों ने इस सिस्टम में बदलाव किया सैटरडे वाले में। खास करके अगर बात करें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश में सेकेंड सैटरडे की छुट्टी वाला सिस्टम को वहाँ पे लाया गया है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन सी बातों को मेंशन किया गया है स्कूल के समय सीमा को लेकर, ये बात को देखेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे कि जो माननीय विधायक हैं उनके जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से इसको परंपरा से भी जोड़ के देखे हैं और इस पर क्या विभाग का कोई ऐतराज़ है या विभाग इसे आने वाले समय में स्वीकृति देगा। बड़ा महत्वपूर्ण ये भी एक विषय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें लिखे गए हैं कि चर्चा में लाया गया है कि विद्यालय पठन पाठन की कार्य अवधि क्या होगा। साथ ही यहाँ पर चर्चा किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि कौन से शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा और कितने घंटे छात्रों को विद्यालय में रहने की आवश्यकता है। तो इस पर सबसे पहले हमें फोकस करने की आवश्यकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 29 घंटे यानी एक सप्ताह में 29 घंटे कक्षाएं लगाने का यहाँ पे संस्तुति है, रिकमेंडेशन है। ये 29 घंटे की कक्षाएं जो हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक लगभग प्रतिदिन 5 से 6 घंटे और शनिवार को हाफ डे 2 से 2.5 घंटे तक की पढ़ाई शामिल करने की बात किया गया है। कार्य दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में महीने में 2 शनिवार को अवकाश करने की बात किया गया है, यानी ये अल्टरनेटेड ऑफ इसको कहा जा सकता है। यानी 2 शनिवार को लगभग 2 शनिवार को विद्यालय जो है वो बंद रहेंगे। अब पहले महीने के प्रथम शनिवार और तृतीय महीने के प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार या महीने के द्वितीय शनिवार या चौथा शनिवार, तो ये अलग सरकार अपने नीतियों के तहत इसे निर्धारित कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि अगर किसी महीने के अगर फर्स्ट शनिवार को अगर अल्टरनेटिव छुट्टी शनिवार को दिया जाता है तो फिर थर्ड शनिवार को महीने को छुट्टी दिया जा सकता है। अगर दूसरे सप्ताह में शनिवार की अगर छुट्टी रहती है तो फिर अल्टरनेटिव चौथे शनिवार को महीने में दिया जा सकता है। यानी पहले के साथ तीसरे का शनिवार का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ये नहीं लागू होता है तो दूसरे शनिवार के साथ चौथे शनिवार का कॉम्बिनेशन रह सकता है। दूसरा यहाँ पे कि अगर जो 2 अतिरिक्त शनिवार जिस दिन विद्यालय कार्य चलेंगे उस दिन पठन पाठन की समय सीमा NEP 2020 में 2 से 2.5 घंटे है, यानी उस दिन हाफ डे 2 शनिवार को हाफ डे करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। इसी बात को लेकर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये सभी माननीय जो है बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और इन्होंने शिक्षा विभाग के मंत्री के पास अपने प्रश्नों को खड़ा किया है और इसको लेकर विभाग आने वाले समय में क्या परिवर्तन करता है। लेकिन इनके जो डिमांड है उसको ज़रा यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे जो प्रमुख डिमांड के रूप में यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव का कहना है कि हमारा बचपन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके बीता है, तब शनिवार को हाफ डे स्कूल चलते थे। यह बहुत पुरानी परंपरा है, इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो देख रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, इन्होंने भी हाफ शनिवार यानी हाफ डे को लेकर सरकार के सामने
सामने क्वेश्चन को खड़ा किया कि शिक्षक जो है वो 35 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक सप्ताह में, सरकारी शिक्षक। अगर शनिवार को हाफ डे कर दिया जाए तो शिक्षक को लगभग कम से कम 30 घंटे ही काम करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मांग इन्होंने रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जदयू नेता नीरज कुमार जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, इन्होंने भी सरकार के सामने इस बात को रखा, विभाग के सामने रखा कि शिक्षकों को लेकर सरकार इतना पॉजिटिव सोचती है तो फिर इस विषय पर ये क्यों देर किया जा रहा है, इस पर जल्दी से सुविधाओं को लेकर निर्णय लिया जाए। इस तरीके के इन्होंने यहाँ पे बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री के सामने प्रश्न को रखा है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये व्यवस्था बिहार में जो शिक्षक हैं तो ये व्यवस्था जो लागू होगा ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक तक यानी प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के सभी स्कूलों में लागू होंगे, जिससे यहाँ पे शिक्षकों के जो अतिरिक्त कार्य बोझ है वो कमेगा। दूसरा, यहाँ पे जो विद्यालय के पठन पाठन जो छात्रों को लेकर जो क्लासेस है उस क्लास में भी कुछ घंटों की कमी आएगी, जिससे छात्र शिक्षक का जो वर्कलोड है या जो पढ़ाई करने का जो टाइमिंग जो है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। 2023 से ये देखा गया था कि बिहार की स्कूल टाइमिंग में परिवर्तन हुआ था। लगभग 9:30 से 4 बजे से विद्यालय संचालन होते रहे थे और 2023 से पहले बिहार के जो विद्यालय थे उसमें उसमें जो सैटरडे रहता था वो हाफ डे ही रहता था, लेकिन 23 से ये जो सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया था और पूरे सप्ताह यानी रविवार को छोड़ दे, रविवार वाले अवकाश को छोड़ दे तो पूरे सप्ताह विद्यालय का सेम ड्यूरेशन ही संचालित होते रहे हैं। आने वाले समय में बिहार शिक्षक से संबंधित अगर महत्वपूर्ण बातें आते हैं तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।